लोगों को समझाएंगे। जैसे आप लोग कभी सोचते होंगे कि मोल कॉन्सेप्ट, कुछ लोग बता देते हैं एक मोल की वैल्यू 6.022 गुणे 10⁻23 होता है, लेकिन एक ही कण की होता है। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया कि हाइड्रोजन के एक कण का एक मोल का भार कितना होता है, आप बताएंगे 6.022 गुणे 10⁻23। अगर उसने पूछ लिया कि एक ऑक्सीजन का, तो आप भी बताएंगे 6.022 गुणे 10⁻23। लेकिन अगर सवाल किया कैसे आया, तब आप इसको कैसे बताएंगे। इसके लिए हमने जो है आपको एक समझाने का थोड़ा सा रास्ता निकाला है कि किस तरीके से बच्चों के दिमाग में आ जाए, कि हाँ उनको समझ में आ जाए कि सभी प्रकार के कणों के एक मोल की वैल्यू जो होती है 6.0223 × 10⁻23 ही होता है। उसको सॉल्व करने का बहुत ईजी, सबसे ईजी और अच्छा तरीका है जो आपको समझ में आ जाएगा कि एक मोल बराबर क्या होता है। हम मोल कॉन्सेप्ट बाद में चर्चा करेंगे, ये आपको एक छोटा सा वीडियो केवल समझने ताकि आप लोग रेडी हो सकें चैप्टर की स्टार्टिंग के लिए, इसीलिए हमने इसको दिया है। तो कैसे किसी भी एलिमेंट का एक मोल का वैल्यू 6.022 × 10⁻23 ही होता है, इसको कैसे समझें। तो हमने इसके लिए आप लोगों के लिए तैयार किया है उदाहरण के से कि मान लीजिए कार्बन का दिया गया है, तो कार्बन का हमको पता है कि उसका कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। और कार्बन का जो कैलकुलेटेड भार है, ये जो नीचे लिखा गया है वो कार्बन के एक मोल का, कार्बन के एक मोल का निकालेंगे। तो कार्बन का एक मोल बराबर होगा, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, और कार्बन का जो ये कैलकुलेट किया जाता है कार्बन के एक पार्टिकल, एक कण का भार, जो एक कण का भार है 1.992 × 10⁻23 होता है। ये कैलकुलेटेड भार है, इसका परमाणु भार है। जब इसका हम भाग करके टोटल निकालेंगे तब आएगा वैल्यू 6.022 × 10⁻23। ये हुआ एक मोल बराबर हो गया। अर्थात इससे ये सिद्ध हुआ कि जो एक मोल कॉन्सेप्ट दिया गया है कि एक मोल की वैल्यू 6.022 गुणे 10⁻23 होता है, वो किसी भी प्रकार के कण के एक मोल का भार होता है। अब आप लोग को मन में क्वेश्चन आता होगा कि क्या कार्बन का है तो आप ऑक्सीजन का बताइए या और तत्वों का बताइए। तो आपको ऑक्सीजन का भी आपको लिख कर बता सकते हैं कि किस तरीके से निकाला जाता है। तो ऑक्सीजन के एक मोल यानी O के एक मोल बराबर क्या होगा, तो O का ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो ऑक्सीजन का जो कैलकुलेटेड भार है वो कितना होगा? तो होगा 2.6231 × 10⁻20। ये कैलकुलेटेड भार, ये कैलकुलेट किया था ऑक्सीजन के एक कण का, यानी ऑक्सीजन का जो एक गैस है उसके एक पार्टिकल का कैलकुलेट किया गया भार है। और जब इसका आप डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे तो इसका रिजल्ट 6.0223 × 10⁻23 ही आएगा बच्चों। बस हमें यही आपको बताना था कि मोल को समझाना था कि आप लोग अपना सही से दिमाग लगा सके कि एक मोल की हर प्रकार के कण की वैल्यू 6.0223 × 10⁻23 ही होती है। ऐसे बहुत से आपको उदाहरण हम दे सकते हैं जिससे ये सिद्ध होगा कि कार्बन के एक कण का मोल की वैल्यू बराबर होती है, ऑक्सीजन के कण के एक मोल की वैल्यू बराबर होती है, हाइड्रोजन का भी इसी तरीके से हर एक कणों का होता है। हालांकि ये वीडियो आप लोगों के लिए केवल ये दिया गया है कि आपको समझ में आए कि हम क्या इसमें पढ़ाते हैं और आपको क्वालिटी के साथ इसमें एजुकेशन देते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मोल कॉन्सेप्ट और उसकी परिभाषा और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, उनकी वैल्यू क्या होती है। और आपको यहाँ तक भी बताएंगे कि एक दर्जन केले में 12 ही केले क्यों आते हैं, ये भी आपको समझाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने की शुरुआत की जा रही है बच्चों, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सभी लोग एकत्र हो जाइए एक समय से, ताकि हम अपने वीडियो आप तक पहुँचा सकें और आपके समझ में आ सके, आपके काम आ सके।